श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीव्रजराजाय नमः। पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, राजा दृढ़धनुवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनुवा की कथा मैं तुमसे कहता हूं। हृदय देश को चित्रधनुवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनुवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनुवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनुवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनुवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर ही हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनुवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुनः ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करने और चित्रधनुवा हरि के धाम को चला गया। और दृढ़धनुवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और देह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनुवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। गुणवंती थी, गुण नाम, इसलिए गुण सुंदरी नाम था उसका। उसके 4 पुत्र हुए और चारमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल नागों में विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान लिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इस विचार मुद्रा सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मण को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनुवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनुवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी दूर में मृग राजा की निगाह से ओझल हो गया, कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को वहां देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वही उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता। कौन सा? तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा? ऐसे उसके इस रहस्यमय वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इस विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई।
वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा।